बेटा आगे टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक है, नाम है इसका समुच्चय सेट थ्योरी। मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूँ, आप भी ध्यान दें। 11वीं क्लास स्पीड स्लो करने की वजह यह है कि कुछ छात्रों से, स्टूडेंट से मेरे पास शिकायत आई कि सर आप काफ़ी फास्ट बोल रहे हैं, वर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है, शब्दावली समझ में नहीं आ रही है। तो हम थोड़ी सी स्पीड अपनी स्लो करेंगे और आप लोग जो फास्ट बच्चे हैं वो स्पीड बढ़ा कर यूट्यूब के चैनल को देख लें। चलिए उदाहरण 5 पे आते हैं। बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित, रोस्टर रूप में वर्णित, वर्णित माने डिफाइन करा हुआ, दिखाया गया समुच्चय का दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से जो वर्णन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, मैच कीजिए। प्रिंकल, प्रिंकल, प्रिंसिपल का एक शब्द है, देख लें ध्यान से। प्रिंसिपल, जीरो, जीरो एक आंसर है बेटा। अगर ये सेट है तो इसे नल सेट या वाइड सेट कहते हैं या रिक्त समुच्चय कहते हैं। खाली इसे फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, ये नल सेट ये कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर जीरो है तो ये इनके बराबर नहीं है, ये इसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, ये वाइड सेट है, रिक्त समुच्चय है। अब ये समुच्चय आएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक समुच्चय जिसका एकल समुच्चय जिसमें एक आंसर है। चलिए फिलहाल प्रिंसिपल, इसका पी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, एन ले लिया, सी ले लिया, लेकिन आई को दोबारा नहीं लेंगे, पी को दोबारा नहीं लेंगे, ए ले लिया और एल को दोबारा नहीं लेंगे। रिपीट नहीं करेंगे तो देखिए वही आ गया। जीरो एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 को भाग करने वाले कौन कौन नंबर है? एक भी भाजक है, दो भी है, तीन भी है, 6 भी है, 9 भी है, 18 भी है। तो ये इसका आंसर हो गया। एक्स एक पूर्णांक है और एक्स बार माइनस 9 बराबर 0। पूर्णांक है, एक्स बार माइनस 9 बराबर 0 होगा तो एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट 3 9 आ जाएगा। प्लस माइनस, बेटा ध्यान रखना दो वैल्यू लेते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी, क्योंकि प्लस 3 की प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा प्लस का, माइनस 3 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 9 आएगा। आप समझते हो कि 9 का रूट जब निकालते हैं स्क्वायर पे तो यहाँ दो संभव वैल्यू हैं, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रखते हैं, ध्यान रखें इस बात का। स्क्वायर क्या है? ये आ गया। तो ये इसका आंसर ये आ गया। एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 है तो 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये सवाल हो गया। इसकी व्याख्या देख लेना, कोई व्याख्या में कोई डाउट हो तो मुझे यूट्यूब पर बता देना। कौन समुच्चय अपना समुच्चय कौन है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संयुक्त बेटा समुच्चय है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। सभी महीने कितने होते हैं? साल के सभी महीने होते हैं बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस तरह से जे से जो शुरुआत होगी सिर्फ वही महीने लिख दें, आंसर आ जाएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, बकवास काम है क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, इंडिया के लिए अलग होगा, अमेरिका के लिए अलग होगा। भारत के जो भी सोचेंगे बताएंगे, भारत कोई भी लोग एक मत नहीं हो सकते सबसे अधिक। अगर उसमें कोई वेल डिफाइंड कोई ये होता है कि इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी उनकी रकम है, इतनी उनकी सेलिंग है, तब हम कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर उसको प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली डिफाइन करने के तरीके सबके लिए अलग हैं। 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह आपकी नहीं अलग, मेरे नहीं अलग, सबके। आपकी कक्षा के सभी बालों का संग्रह, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आपकी कक्षा के सभी बालों का संग्रह, चाहे एक चेक करे, चाहे 20 चेक करे, चाहे कोई सा टीचर चेक करे, सभी बालकों का नाम जो है उसमें लिख देगा तो बालकों का संग्रह हो जाएगा। ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बिल्कुल कर देगा। 100 से कम संख्याएं क्या? प्राकृतिक संख्या 99 लिख देगा। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 0 से नहीं, 1 से होती हैं बेटा। 1 2 3 डॉट 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 99 लिख देगा सभी यार। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास बिल्कुल लिख देगा इंसान, क्योंकि उपन्यास जितने भी हैं, जितने प्रेमचंद लिखे हैं सबके सब लिख दिए जाएंगे। ए लिखे या बी लिखे, सब लिख देंगे। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, सभी संपूर्णांकों का संग्रह अनंत काल तक चल जाएगा। 2 4 6 8 ये जो है अनंत काल तक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अनंत काल तक। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह वो भी कर लेंगे आप, प्रश्नों को सेलेक्ट कर लेंगे, सारे प्रश्न जो है वो बनाकर लिख देंगे तो आ जाएगा। वेल डिफाइंड विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर समुच्चय, ये कोई गलत बात है। किसी के लिए खतरनाक कोई अलग हो सकता है, किसी के लिए कोई और खतरनाक हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, अच्छी तरह से परिभाषा हो, और परिभाषा सबके क्या के लिए? सबके लिए सेम हो तो सुपरिभाषित कराएगा। चलिए मान लीजिए ए बराबर इतना है, रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रत्येक ब्लॉन्ग तथा अथवा ब्लॉन्ग नॉट का करें तो 5
ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ए को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है बेटा, बिलोंग कर रहा है। 8 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है। 4 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, हो गया। 0 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 10 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, हटा इसको, हो गया। जो बिलोंग कर रहा है, संबंधित है, उसको बिलोंग कहेंगे। निम्न समस्या को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में आंसर लिखना है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है और -3 से 7 के मध्य है, पूर्णांक -3 से 7 के मध्य है। देखो ध्यान से बेटा, ये लेस देन का निशान है और ये इक्वल का निशान होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल का निशान। अगर लेस देन इक्वल का निशान है तो इसमें उस पूर्णांक को लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो उसको लेंगे नहीं, ठीक है। अगर ये है तो उसको नहीं लेंगे। तो 3 से 7 के बीच में अंक कौन से आएंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये आंसर आएगा, सही है। तो आंसर ले लेंगे, इसको वृद्धि ले लिया। एक्स एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या लिखना बहुत आसान काम है, खुद सवाल कर लें, बहुत ही आसान है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया आंसर सी का। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, तो बेटा शुरुआत करेंगे 2 अंक बेटा 0 तक होते हैं, ध्यान रखना, 2 अंकों की, लेकिन यहाँ 0 आखिरी में लेंगे, क्योंकि शुरू में लिखेंगे तो अंक नहीं आएंगे। तो शुरू में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ सकता है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि 8 के आगे शून्य आएगा, तो 8 हो गया। 7 के आगे क्या आएगा? 1, 6 के आगे क्या आएगा? 2, 5 के आगे क्या है? 3, 4 के आगे क्या आएगा? 4, 3 के आगे क्या आएगा? 5, 2 के आगे क्या आएगा? 6, 1 के आगे क्या आएगा? 7, इसके अलावा कोई नहीं। 0 हो सकता था, लेकिन ये पूर्णांक हो जाएगा, 2 अंकों की नहीं होगी। 0, 8 संख्या है, लेकिन ये 2 अंकों की नहीं है, 1 अंक की है। क्या है? क्योंकि शुरू में अगर 2.5 अंक में शून्य आ जाए तो 1 अंक की कहलाएगी, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। चलिए डी वाला देखें। एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके गुणनखंड में 1 और वो खुद आते हैं, इसके अलावा वो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, और 60 की भाजक है, 60 को डिवाइड कर सकते हैं। एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। बेटा पहले अभाज्य संख्या लिखो। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 ... अब इनमें से वो संख्या ले लो जो संख्या 60 को भाग करती हैं। तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 5 हो गए, न 7, न 11, 13 कोई नहीं काटेगा, इसके अलावा सब गायब हो गई। सिर्फ 2, 3, 5 ही भाजक होगी। अभाज्य संख्या लिखने बेटे, अभाज्य प्राइम नंबर्स, अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और अभाज्य को कहते हैं कॉम्पोजिट, भाज्य कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। 5वां सवाल है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों को समझिए। बेटे सभी को लिख दें, ब्रैकेट में करके लिख देंगे और इसको रिपीट ना करें। टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, ओ को रिपीट हो गया, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी रिपीट हो गया, आर रिपीट हो गया, वाई को लिखेंगे, हो गया सवाल। बैटर शब्द के सभी अक्षर समझिए लिख देंगे बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब इनको निर्माण रूप में लिखना है। तो 3, 6, 9, 12 बेटा क्या दिख रहा है? 3, 3 का पहाड़ा दिख रहा है, तो एक्स साइड दैट एक्स ऐसे लिख देंगे, एक्स साइड दैट एक्स, और एक्स क्या है? एक्स बराबर कॉमन क्वेश्चन में लाएंगे, एक्स बराबर क्या है? 3 गुणा एन है, और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एन बिलोंग कर रहा है, बोलो, एन 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है, ठीक है, 4 तक लोगों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ऐसे लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 16, 32, ये 2 की पावर n है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 की पावर n, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर कहाँ तक बिलोंग कर रहा है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, तो n की पावर 5 तक कर रहा है, n की पावर। इस तरह बेटा संख्या लिख लेना, आसान है। 2, 4, 6 ये अनंत तक चलेगा, ये 2 की पावर n है, और n बस लिख देंगे, 2 की पावर नहीं 2n है, ये है 2n है x बराबर, ठीक है, और n तो n ही हो गया, और n क्या है? n बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को, ठीक है, n बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को, n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। चलिए 1, 4, 9 ये वर्ग हैं, क्या के हैं? ये है x का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये 1, 2, 3 है, तो n का स्क्वायर हो गया। n किसको बिलोंग कर रहा है? n 1 से लेकर
10 तक है बेटा, ठीक है। एन स्क्वायर है, एक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर है, एक्स एग्जैक्ट एक्स एग्जैक्ट एक्स, और एक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, और एन की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक है। चलिए हटाइए, हो गया सवाल, बहुत आसान सवाल है। समुच्चय के सूचीबद्ध कीजिए। हाँ तो बेटा वीडियो बड़ा लंबा हो गया, कल को बढ़ाएंगे। हाँ काफ़ी लंबा हो गया, चलिए ठीक है, फिर सवाल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।